एक पिता 10 साल की लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद जो 13 साल का लड़का होता है वो उसके साथ भी संबंध बनाता है और वो अप्राकृतिक ढंग से उनके साथ संबंध बनाया करता था। लेकिन जैसे ही बच्चे अपनी माँ के पास आते हैं और वो ये शिकायत करते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है और हमारे को बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, उसके बाद वो माँ शिकायत करने की बजाय, पुलिस में जाने की बजाय उन्हीं को धमकाती है और ये कह के उनको टाल देती है कि तुम्हारे को डॉक्टर का दिखा दिया जाएगा और तुम चुप रहो। लेकिन आज की जिस तरह से ये कहानी है, आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है? तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे भी शर्मा हाजिर हुए एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद में एक जगह है लोनी। दरअसल इसी में एक परिवार रहता था। अब ये कहानी, अब वो लड़की होती है जो 10 साल की, वो दिल्ली में अब इधर से उधर घूम रही थी। लेकिन ऐसे ही रोड पे घूमती हुई लड़की को देख, अब कुछ लोग अच्छे होते हैं, अब कुछ लोग देखते हैं कि ये लड़की शायद घर से भाग के तो नहीं आई, और जिस तरह से घूम रही यहाँ पे, अगर ये किसी के गलत हत्थे चढ़ गई तो शायद इसको गलत जगह पे बेच दिया जा सकता है और इसके साथ कुछ भी दरिंदगी हो सकती है। उसके बाद वो उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की कुछ बताती नहीं, उसके बाद वहाँ पे दिल्ली पुलिस को वहाँ पे बुलाते हैं। और दिल्ली पुलिस जैसे ही आती है तो लड़की से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की बताती नहीं है कुछ भी। अब वो डरी सहमी सी होती है। उसके बाद पुलिस वाले, जो दिल्ली पुलिस होती है, उसको दुलारती है, पुचकारती है और प्यार से पूछने की कोशिश करती है। उसके बाद लड़की रो रो के सारी बातें बताती है। उसके बाद जो लड़की होती है उसको किसी संस्था के हवाले कर दिया जाता है। अब उसकी देखभाल के लिए वो संस्था में छोड़ देते हैं। उसके बाद लड़की बताती है, अब वो जैसे ही गाजियाबाद में रहते थे, अब लोनी में, लेकिन अब उसी में अब आज से 4 साल पहले जो उसके पिता होते हैं, अब उसकी मौत हो जाती है। अब जैसी एक महामारी के दौरान मौत हो जाती है, उसके बाद वो नाना नानी के घर बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका मन नहीं लगता था। अब उनको उसके पिता की याद आती थी। उसके बाद जैसे ही नाना नानी वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे बहुत खुश थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक गम था तो उनके पिता का। उसके बाद अब कुछ वक्त बीतता है, लेकिन बच्चे जैसे ही वहाँ पे नाना नानी के रहते हैं, तभी पीछे से जो उनकी माँ होती है, अब वो एक शख्स से दोस्ती कर लेती है। उसके बाद जैसे उसकी दोस्ती होती है तो फिर दोस्ती उनकी कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। अब वो शख्स राजू होता है। अब राजू उसी घर में रहने लगता है, अब उस महिला के पास, और उससे शादी कर लेता है। उसके बाद जैसे ही शादी होती है, अब वो सारी बातें बताती है कि 2 बच्चे भी हैं। अब वो नाना नानी के घर रहते थे। उसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि इन बच्चों को हमारे पास रखेंगे। अब जैसे ही उसकी माँ अब बच्चों को लेने के लिए पहुंचती है, अब नाना नानी के घर पहुंचती है, अब बच्चे वहाँ पे खुश होते हैं। अब वो स्वस्थ होते हैं, उनका वहाँ पे मन भी लग रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद वहाँ से उन बच्चों को अपने घर लेके आती है गाजियाबाद, और फिर उसी लोनी में अब वहाँ पे रखती है। लेकिन वहाँ पे मुलाकात कराती है। अब वो कहती है, आज से तुम्हारे ये पापा है, मैंने शादी कर ली इससे और इसका नाम राजू है। उसके बाद जैसे ही मुलाकात होती है, लेकिन कुछ दिन बीतते रहते हैं। उसके बाद जो राजू होता है, अब उसकी नज़र पड़ती है जो 10 साल की बच्ची होती है उसके ऊपर। अब वो बुरी नीयत से उसको देखता था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसी हिसाब से अब वो मौका लगाता है और जो उसकी पत्नी है, अब बच्चों की माँ है, उससे बता भी देता है। लेकिन जैसे ही एक दिन मौका लगा करके उस 10 साल की लड़की के साथ वो दरिंदगी करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब बच्ची चीखती रहती, चिल्लाती रहती, लेकिन उसकी एक नहीं सुनता, उसके साथ संबंध बना लेता है। उसके बाद जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, लेकिन लड़की अपनी माँ के पास जाती है और वो ये कहती है कि मेरे को बहुत तकलीफ है और मेरे साथ उसने गलत काम किया है। उसके बाद वो उसको डराती है, धमकाती है और ये कहती है कि तुम चुप रहो, अगर कोई भी तकलीफ है तो तुम्हारे को डॉक्टर को दिखा दिया जाएगा। उसके बाद लड़की सहम जाती है कि आखिर मेरी माँ ऐसे कैसे कह सकती है। उसके बाद कुछ वक्त और बीतता है और जो लड़का होता है, एक दिन मौका लगा करके उस लड़के के साथ, जो 13 साल का लड़का होता है, उसके साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाता है। उसके साथ भी रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। उसके बाद जैसे ही कुछ वक्त और बीतता है, लेकिन अब वो लड़का सोचता है कि मेरे साथ गलत किया। अब उसके भी जैसे ही कुछ तकलीफ होती है, वो अपनी माँ के पास जाके बोलता है कि मेरे साथ इन्होंने गलत किया और मेरे को बहुत पेन हो रहा है। उसके बाद
अब उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर को दिखा दिया जाएगा, लेकिन तुम ऐसे किसी से कहना मत, नहीं तो अच्छा नहीं हो, उसको धमकी देती है। उसके बाद दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब उसका आए दिन तीसरे दिन ऐसे जब मन करता, जब उसके साथ ये दरिंदगी करता लड़की के साथ, और लड़के के साथ अप्राकृतिक ढंग से उनके साथ वो संबंध बनाता और ये सब करता रहता है। उसके बाद दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब माँ से कहते हैं, वो उनको धमकाती है। लेकिन एक दिन अब लड़का घर नहीं आता। उसके बाद जैसे ही घर नहीं आता, अब वो एक चाय की दुकान पर अपना काम देख लेता है और वहाँ पे रहने लगता है। अब वो चाय की दुकान पे अपना काम करता था और वहीं पे खाना खा के सो जाया करता था। अब वो इसी शख्स के पास रहता है, चाय वाले के पास। उसके बाद लड़की सोचती है, अब वो काम जो दोनों के साथ होता था, अब वो 10 साल की लड़की के साथ होता है। अब वो अकेली रहती है, लेकिन वो भी एक दिन हार थक के तंग हो जाती है। अब वहाँ से वो निकलती है और एक दिन गायब हो जाती है। उसके बाद उस जो महिला होती है और जो राजू होता है उसका पति, जो सौतेला पिता था, अब वो और जो उसकी पत्नी होती है वो सोचते हैं कि बच्चे कहाँ गए, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं होती। वो न तो कोई एफआईआर दर्ज कराते, न कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते। अब बच्चे गए तो गए। उसके बाद वो दोनों रहते हैं, लेकिन बताया ये भी जाता है मीडिया रिपोर्ट की माने तो, जिस तरह से राजू, अब जो महिला है, उसको कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति में धकेल रखी थी और उसी में उससे वो काम करवाता था। और जो 10 साल की लड़की होती है, अब वो उसकी भी तैयारी कर रहे थे अब वेश्यावृत्ति कराने के लिए। उसके बाद लड़की वहाँ से निकल के सीधा दिल्ली आ जाती है और दिल्ली में इधर से उधर घूमने लगती है। अब लड़का वहाँ पे चाय की दुकान पे होता है। अब वो चाय का काम करता था, जो 13 साल का होता है, और लड़की जो 10 साल की होती है वो दिल्ली आ जाती है। लेकिन कुछ लोग इधर से उधर देखते रहते हैं कि ये लड़की, अब उनको लगती है कि ये ऐसे ही घूम रही है, शायद कहीं घर से भाग के तो नहीं आई या फिर किसी घर वालों से झगड़ के तो नहीं आई, आखिर इसको लेके कौन आया है। लेकिन उसी दौरान अब वो किसी अच्छे इंसान के अब धक्के चढ़ जाती है लड़की। अब वो सोचता है किसी का, लड़की का कोई गलत फायदा ना उठा ले। अब वो इसी चीज को देखते हुए उस लड़की को, अब उसको लगा कहीं इसको कोई बेच न दे या फिर इसके साथ कोई गलत काम न कर दे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसके साथ ऑलरेडी पहले ही काफी गलत हो चुका। उसके बाद लड़की से वो पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बताती, तो फिर पुलिस को बुलाता है। उसके बाद जैसे ही ये सब सुनते हैं, अब पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में भी पानी आ जाता है। अब वो भी रोने लगते हैं। लेकिन जो कोई इस खबर को सुन रहा था वो रो भी रहा था और गुस्से से एकदम लाल हो गया था। अब सबके मन में एक ही ख्याल था कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसके बाद पुलिस अब मामला दर्ज करती है और जो गाजियाबाद के लोनी में जो थाना होता है उसमें, जैसे दिल्ली में इसकी एफआईआर होती है, उसके बाद पुलिस इस 10 साल की लड़की का मेडिकल कराती है। अब मेडिकल में पुष्टि होती है कि इसके साथ रेप हुआ है। उसके बाद जैसे ही ये पुष्टि हो जाती है, तो फिर पुलिस वहाँ से अब राजू को व उसकी पत्नी को अरेस्ट करती है और जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन एक 13 साल का लड़का और एक 10 साल की लड़की और सगी माँ ने ही अब जिस तरह से सौतेले पिता से उनको दोनों को सौंप दिया और वो दरिंदगी करते रहे, वो रेप करता रहा और अप्राकृतिक ढंग से उनके साथ संबंध बनाता रहा। वो दर्द से कराते रहे, पीड़ा से, और फिर वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे। लेकिन वो अपनी माँ के पास गए तो उसने भी यही कहा कि किसी से भी बताना नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा और डॉक्टर के तुमको दिखा दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कलयुगी माँ। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।